हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आर्य कॉम्पिटिशन बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नवीं सदी है यहाँ पर। नवीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। तो नवीं शताब्दी में विजयालय ने जो है यहाँ पर नींव डालते हुए दिखाई देते हैं और चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने ही की थी। पांड्यों को हराकर उसने तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी, विजयालय ने ही नरकेसरी तंजैकोंड की उपाधि धारण की थी। तो मैंने पहले बताया कि कोई भी शासक अगर किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेता है तो वो उसी के अनुसार जो है कहलाने लगता है। जैसे लोग अगर यूपी के रहने वाले हैं लेकिन अगर वो रह रहे हैं तो दिल्ली, तो यूपी में जहाँ उनका घर है वो कहेंगे कि अच्छा ये दिल्ली वाले आ गए दिल्ली। तो ऐसे क्या है, उपाधि थी। तो वैसे उस समय जो अधिकार अपने आसपास कर लेते थे या बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लेते थे तो उसको उपाधि के तौर पर उनको कहा जाने लग जाता था। तो उन्होंने नरकेसरी और तंजे कोंड की उपाधि धारण की थी। विजयालय जो है पल्लवों के सामंत थे। तो ये जो विजयालय जिसने चोल साम्राज्य की नींव रखी थी ये किसके सामंत थे? तो ये पल्लवों के सामंत थे। इसने पल्लवों की अधीनता से ही अपनी शक्ति बढ़ाई थी। आगे देखते हैं। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई और तंजौर में दुर्गा देवी यानी निशुंभ देवी का मंदिर बनवाया था। तो दुर्गा देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया विजयालय ने तंजौर में। और तंजौर विजय का लेख जो है तिरुकोइलूर लेख में मिलता है। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो ये पल्लवों के क्या थे, सामंत थे। और सामंत रहकर ही उन्होंने क्या है अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि इन्होंने चोल साम्राज्य की क्या है नींव डाल दी। इसके साथ इन्होंने मंदिर बनवाए दुर्गा देवी का, जो कि निशुंभ देवी के मंदिर से भी जानते हैं तंजौर में, और तंजौर को ही राजधानी बना डाली। और ये तंजौर विजय का लेख हमें मिलता है तिरुकोइलूर लेख से। अब यहाँ पर दूसरे शासक आते हैं जिसको आदित्य प्रथम बोलते हैं। 871 से लेके 907 तक इनका शासन रहता है। इन्होंने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया और पल्लव सत्ता को समाप्त कर लिया। तो जो विजयालय थे वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुए होंगे, इसलिए आदित्य प्रथम जब आए तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया और अलग ही जो है पल्लव सत्ता को समाप्त कर दिया। आदित्य प्रथम ने तोंड मंडलम पर आक्रमण किया और अंतिम पल्लव शासक को, कौन था अंतिम पल्लव शासक, अपराजित को मार डाला। एवं तोंडेनाडु नरकेसरी तोंडेनाडु नरकेसरी कोंदडम कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने भी जो काम किए, जैसे तोंडे नाडु नरकेसरी कोदंडराम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? आदित्य प्रथम ने। अब आता है नंबर पारंतक प्रथम का। तो 907 से लेके 955 तक इनका समय रहता है। पारंतक ने 915 ईस्वी में बेलूर के युद्ध में पांड्य यानी राज सिंह द्वितीय तथा श्रीलंका की सेना को भी पराजित किया था। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में बहुत यहाँ से पारंतक प्रथम से क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर जो है बेलूर के युद्ध में पांड्य शासक कौन था? राज सिंह द्वितीय तथा श्रीलंका, दो सेनाओं को पराजित कर लिया था। तो पारंतक के नाम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि पारंतक नाम है इसलिए जो है इन्होंने दो लोगों को, एक तो पांड्य और दूसरे श्रीलंका, इनको पराजित कर दिया था। पांड्यों में कौन? राज सिंह द्वितीय। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से पारंतक प्रथम पर आक्रमण कर उसे तक्कोलम के युद्ध में पराजित करके तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट नरेश जो है कृष्ण तृतीय ने, तो अभी राष्ट्रकूट जो है राजवंश हमने पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि जो कृष्ण तृतीय है उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी गंगों की सहायता से पारंतक पर आक्रमण किया और उसे तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया था और तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। पारंतक प्रथम के समय में उत्तर मेरूर के अभिलेखों
से 919 ईस्वी से लेकर 921 से चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो चोलों की सबसे प्रसिद्ध अगर जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो स्थानीय स्वशासन ही है। कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब जानकारी हमें उत्तर मेरू के अभिलेख से मिलता है। और उसने मधुरु कोंडो की उपाधि धारण की थी। पारंतक प्रथम की एक प्रसिद्ध उपाधि उत्तम चोल भी है। तो ऐसा टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है किसको उत्तम चोल बोलते हैं। तो उत्तम कौन है? परांतक, जिसने दो दो लोगों को हरा दिया, लेकिन जो तक्कोलम के युद्ध है उसमें वो खुद ही पराजित हो जाता है। लेकिन उसको फिर भी जब दो अन्य देशों के, एक तो पांडे और एक दूसरा श्रीलंका के शासकों को भी हरा देता है, तो उसको उत्तम चोल भी कहते हैं। ऐसा हम समझने के लिए याद कर सकते हैं, पारंतक और उत्तम। ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव इनके ही समकालीन थे। पारंतक के ही समकालीन ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट माधव इनके ही समकालीन थे। पारंतक प्रथम ने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। तो पारंतक प्रथम ने ही हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया। पारंतक प्रथम के बाद गंडारिदित्य ने, जिसका टाइम पीरियड है, गंडारिदित्य ने 955 से लेकर 957 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद अरिंजय इसके बाद शासक बनता है और फिर पारंतक द्वितीय आ जाते हैं। तो पारंतक प्रथम के बाद दो शासक हैं, एक का नाम है गंडरादित्य और दूसरे है अरिंजय। फिर पारंतक द्वितीय की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बताते हैं कि पांडे नरेश वीर पांडे को परास्त किया और श्रीलंका के शासक महिंद चतुर्थ पर असफल आक्रमण किया। पारंगत द्वितीय को सुंदर चोल भी कहते हैं। तो एक को तो उत्तम चोल और इसको सुंदर चोल। तो ये टीजीटी पीजीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उत्तम चोल की बात करें, उत्तम चोल, अब एक नाम था, उपाधि थी उत्तम चोल पारंतक प्रथम की, और दूसरे पारंतक प्रथम की जो उपाधि थी उसको सुंदर चोल कहते हैं। अब खुद ही नाम से उत्तम चोल आ जाता है यहाँ पर। तो 973 से लेकर 985 ईस्वी में चोलों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से चोल शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो जो उत्तम है वही सोने के सिक्के चलाएगा। राष्ट्रकूटों ने तोंड मंडलम जीता था। अब यहाँ पर राजराज प्रथम, काफी बड़ा है ये, चोल प्रशासन है, फिर इसका चोल समाज है। तो पहले यहाँ पर आज हम यहाँ पर शासकों को कंप्लीट करते हैं। शासकों को कंप्लीट करने के बाद ही हम फिर उनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रशासन और ये सारी चीजें वहां पर होंगी। तो आगे हम बात करेंगे, आदित्य हमारे हो चुके थे, पारंतक द्वितीय हो गए थे, उत्तम चोल हो गए थे। अब आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है 955 से लेके 1014 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। राजराज प्रथम के राजारोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष हो जाता है। वह पारंतक द्वितीय के पुत्र थे। किसके थे? पारंतक द्वितीय के ही पुत्र थे। तो अगर आपने किसी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखी होगी, जो डॉक्यूमेंट्री बनी है दूरदर्शन पर पहले दिखाई जाती थी, तो उसमें ये राजराज प्रथम का जो है अमरीश ओमपुरी ने जो है उस किरदार को निभाया है। आगे देखते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं आप समझने के लिए। राजराज प्रथम का आरंभिक नाम जो है आरु मौलीवर्मन होता है। तो कभी टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है कि राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम आरु मौलीवर्मन है या फिर नाम क्या था। तो आरु मौलीवर्मन इनका नाम था, प्रारंभिक नाम। राजराज प्रथम ने चोलों
में सर्वप्रथम स्थायी सेना एवं जल सेना का गठन किया था। तंजौर अभिलेख में राजराज प्रथम ने युद्ध अभियानों का क्रमिक विवरण मिलता है। तंजौर अभिलेख में राजा के जिसने कितने अभियान मिले प्रारंभिक, वो सब तंजौर अभिलेख में मिल जाते हैं। इसमें पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख में राज प्रथम की चेरों एवं पांडवों के विरुद्ध जो है विजयों तथा श्रीलंका विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख में राजराज प्रथम ने चेरों एवं पांडवों के विरुद्ध जो है विजयों एवं श्रीलंका विजय का उल्लेख मिलता है। उसने चेरों यानी कि केरल के राजा रवि वर्मा की नौसेना को कंडलूर के युद्ध में पराजित कर दिया था और कंडलूर शालोकलम रुत की उपाधि धारण कर ली। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके शासक महेंद्र यानी पंचम को हरा दिया, पराजित कर लिया और श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का एक प्रांत भी बना लिया। तो अगर आपको मैप याद होगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है उत्तर वाला, तो वो किसके अंडर में आ गया? राजराज प्रथम के अंडर में आ गया। श्रीलंका का ये जो उत्तर वाला भाग है वो। चोल सेनाओं ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। पोलन रुआ को चोल प्रांत की नई राजधानी बनाया व उसका नाम जयनाथ मंडलम रखा गया। उसने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राज प्रथम ने अपनी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया और उसने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित दिया। राजराज प्रथम ने वेंगी के चालुक्य विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। राजराज प्रथम ने वेंगी के अपदस्थ चालुक्य राजकुमारों शक्तिवर्मन और विमलादित्य को चोड़ भीम के विरुद्ध शरण देकर सैनिक सहायता दी थी। आगे देखते हैं। राजराज प्रथम ने अपना एक दूत चीन मंडल भेजा था। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी तथा यहाँ पर राजराज प्रथम शैव मंदिर जो है शैव धर्म से ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये यहाँ से हर साल जब भी यूपी में होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने तंजौर में बृहदेश्वर और या तो बृहदेश्वर पूछेगा, नहीं पूछेगा बृहदेश्वर तो राजराजेश्वर मंदिर जरूर से पूछता ही है। राजराज प्रथम ने अपनी रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवलजली मंदिर में तुलाभार और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खड़ी और आसीन आकृति वाले सिक्के जारी किए थे राजराज प्रथम ने। आगे देखते हैं। ग्राम सभाओं एवं स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु अपने हिसाब के जांच पड़ताल की व्यवस्था की। राजराज प्रथम ने मुम्मडी चोलदेव, जय गोंड, चोल मर्तंड, शिवपाद शेखर आदि उपाधियां जो है ग्रहण की थी। राजराज प्रथम ने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन यानी प्रशस्ति के साथ प्रारंभ करने की प्रथा भी शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं राजेंद्र प्रथम की तरफ। तो इनका टाइम पीरियड जो है 1014 से लेके 1044 रहता है।
राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। तो राजराज ने तो सिर्फ उत्तर का जीता था, लेकिन अब जो राजेंद्र प्रथम है वो पूरे श्रीलंका को जीत लेते हैं। राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी को जीता था। ये हो गया। आगे देखते हैं। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्मिथ कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रथम जो है दक्षिण का नेपोलियन है। राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश महिंद महिंद पंचम को परास्त करके उसे बंदी बनाकर लंका को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लिया, किंतु कुछ समय बाद महीन पंचम के पुत्र कश्यप ने दक्षिण लंका पुनः अधिकार में कर लिया और विक्रम बाहु प्रथम के नाम से वहां राज्य किया। अब यहाँ पे टीजीटी पीजीटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किसने उत्तर वाला जीता और किसने संपूर्ण जीत लिया। तो राजराज प्रथम जो है वो उत्तर का ही जीत पाते हैं, लेकिन राजेंद्र ने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। आगे देखते हैं। सिंघल विजय का उल्लेख जो है करंदो ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित कर गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगोकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगोकोंड चोलपुरम वर्तमान में तिरुचिरापल्ली में नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। गंगा घाटी के अभियान का नेतृत्व राजा राजेंद्र प्रथम के पुत्र विक्रम चोल ने किया था। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक जो है तालाब का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? तालाब का निर्माण करवाया था। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। अब ये हैंग हो गया है, तो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।